Learn English literature. Assalamualaikum dear students, welcome back to my YouTube channel Learn English Literature। हमारे सब्जेक्ट का नेम है डिस्कोर्स स्टडीज। डिस्कोर्स स्टडीज में टू मेजर सेक्शंस थे। सेक्शन 1 को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इससे रिलेटेड हम सारी की सारी वीडियोस बना चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी हम सेक्शन 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। सेक्शन 2 का फर्स्ट टॉपिक है डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी बिगिनिंग CDA। इसके नीचे ये इसके सब टॉपिक्स हैं। ये जो पॉइंट है ना, ये वाला टॉपिक इसी के सब टॉपिक्स हैं ये वाले, ठीक है। अब इसके अंदर हमें क्या चीज डिस्कस करनी है। सबसे पहले आप हेडिंग पे फोकस करें, डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी। यानी कि इसमें हमें सबसे पहले ये जानना है कि डिस्कोर्स क्या है, देन आइडियोलॉजी क्या है, ठीक है। अब डिस्कोर्स एंड आइडियोलॉजी दोनों में क्या रिलेशनशिप है। देन बिगिनिंग CDA। CDA क्या है? क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, ठीक है। यानी कि जो क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस है, इसकी बिगिनिंग कब हुई, इसका ओरिजिन कब हुआ, ये कब स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये वाले और हम जब सब टॉपिक्स ये जो है ना, जैसा कि व्हाट इज आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स, व्हाट इज क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस, जब हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे तो हमारा ये पॉइंट खुद ब खुद ही हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम सबसे पहले व्हाट इज आइडियोलॉजी वाले टॉपिक को कवर करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। सबसे पहले हम आइडियोलॉजी की जो डेफिनेशन है या आइडियोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझेंगे। देन हमने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट किए आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आइडियोलॉजीज होती कौन कौन सी हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कैपिटलिज्म जो हमने यहाँ मेंशन किया ये भी एक आइडियोलॉजी है, सोशलिज्म एक आइडियोलॉजी है, इन्वायरमेंटलिज्म, फेमिनिज्म, इस्लामिज्म, ये सब की सब आइडियोलॉजीज हैं, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। आइडियोलॉजी refers to a set of beliefs, values and ideas that shape the way people see the world and how they think society should be organized, ठीक है। आइडियोलॉजी क्या है? सेट ऑफ बिलीव्स हैं लोगों के, ठीक है। हर पर्सन की अपने अपने आइडियोलॉजीज होती हैं, अपने अपने आइडियाज होते हैं, अपनी अपनी वैल्यूज और बिलीव्स होती हैं, ठीक है। यहाँ पे किसी एक आइडिया या एक बिलीव की बात नहीं हो रही। आइडियोलॉजी इसको कहते हैं जिसके अंदर हमारे सेट ऑफ बिलीव्स होते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बिलीव्स होते हैं, ठीक है। सेट ऑफ बिलीव्स, वैल्यूज एंड आइडियाज, ठीक है, दैट शेप द वे पीपल सी द वर्ल्ड, ठीक है। पीपल सी द वर्ल्ड के लोग दुनिया को कैसे देखते हैं, एंड हाउ दे थिंक सोसाइटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड, और वो सोसाइटी के बारे में सोचते हैं कि हमारी सोसाइटी किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड होनी चाहिए, सोसाइटी के अंदर किस तरह से रिहेबिलिटेशन लेके आई जाए, किस तरह से चेंज लाया जाए, ठीक है। सोसाइटी के बारे में सोचते हैं, या और भी बहुत सी आइडियोलॉजीज हो सकती है। हर आइडियोलॉजी का अपना अपना एक मोटो होता है, ठीक है, अपना अपना एक बिलीफ होता है। लाइक जिस तरह हम एक एग्जांपल यहाँ कैपिटलिज्म को पढ़ेंगे और फिर हम इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। दीज बिलीव्स इन्फ्लुएंस आवर थॉट्स, एक्शंस एंड इंटरेक्शंस, ठीक है। ये जो बिलीव्स है ना, ये क्या करते हैं, ये हमारी थॉट्स को, हमारे एक्शंस को, इंटरेक्शंस को इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं। अब यहाँ फोकस करें कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म एक आइडियोलॉजी है, ठीक है। इसके जो बिलीवर्स हैं वो क्या, उनका क्या बिलीफ है, इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले लोगों का क्या बिलीफ है। द इकोनॉमी शुड बी ड्राइवन बाय प्राइवेट बिजनेसेस एंड फ्री मार्केट्स, ठीक है। ये जो कैपिटलिज्म के बिलीवर्स है ना, ये कहते हैं कि जो बिजनेस है, जितने भी इंडस्ट्रीज, मार्केट्स, फैक्ट्रीज, ये सारी प्राइवेट ओनरशिप में होनी चाहिए, ठीक है। एक पर्सन और बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को ऑन करे और जितना भी रेवेन्यू जनरेट करे वो उसका खुद का हो, और उसके ऊपर किसी दूसरे पर्सन का कोई राइट नहीं हो सकता, और गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है, और ना ही गवर्नमेंट उस पर्सन को पूछ सकती है क्या तुमने इतना रेवेन्यू कैसे जनरेट किया और क्यों किया, ठीक है। अब एग्जांपल देखें। People who support capitalism believe that business should compete freely and this competition will lead to better products and services, ठीक है। अब इसी तरह ये देखिए, सोशलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। सोशलिज्म के जो बिलीवर है वो क्या कहते हैं, उनका क्या बिलीफ है, द गवर्नमेंट शुड ऑन एंड कंट्रोल की इंडस्ट्रीज टू इंश्योर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड रिसोर्सेज, ठीक है। इसके बिलीवर्स कहते हैं कि सोसाइटी में इक्वालिटी होनी चाहिए, अमीर और गरीब का कॉन्सेप्ट खत्म होना चाहिए,
सोसाइटी में लाइक हमारी कंट्री के अंदर जितने भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मार्केट्स या जो भी बड़ी बड़ी इस तरह की चीजें हैं जिनसे रिवेन्यू जनरेट किया जा रहा है, वो सब के सब गवर्नमेंट की ऑनरशिप में होनी चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट जितना भी रिवेन्यू इन सब चीजों से जनरेट हो वो सब लोगों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे, ठीक है। पीपल हु सपोर्ट सोशलिज्म बिलीव that healthcare and education should be free and accessible to everyone funded by taxes, ठीक है। यानी कि सोशलिज्म के बिलीवर कहते हैं कि हेल्थ केयर फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन फ्री होनी चाहिए, ये सारी चीजें ये सोशलिज्म के जो लोग हैं उनकी आइडियोलॉजी है, ठीक है। वो लोग ये बिलीव रखते हैं कि ये सारी चीजें सोसाइटी में होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको पहले जब आइडियोलॉजी की डेफिनेशन आपको बताई है ना, उसी टाइम पे मैंने ये चीज आपको बताई है कि हर आइडियोलॉजी का एक अपना अपना बिलीफ होता है, ठीक है। इसी तरह इन्वायरमेंटलिज्म भी एक आइडियोलॉजी है। इसके जो बिलीवर्स हैं वो क्या बिलीव करते हैं, प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट इज क्रूशियल फॉर द हेल्थ एंड सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, ठीक है। ये एनवायरनमेंट को हेल्थी, नीट एंड क्लीन बनाने के लिए जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं जिनको फॉलो करना चाहिए, वो सारी चीजें सोसाइटी के अंदर उनको लागू करते हैं, ठीक है। सेम इस एग्जांपल देखें, पीपल हु सपोर्ट एनवायरमेंटलिज्म एडवोकेट फॉर पॉलिसीज टू रिड्यूस पोल्यूशन, कंजर्व नेचुरल रिसोर्सेज एंड प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। ये जो एनवायरमेंटलिज्म को प्रमोट करने वाले हैं ना, जो इस आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाले हैं, वो इस तरह की पॉलिसीज बनाते हैं कि सोसाइटी के अंदर पोल्यूशन जो है ये कम से कम हो और नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा से ज्यादा जो है सेव किया जाए और वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है। इसी तरह देखिए फेमिनिज्म भी एक आइडियोलॉजी है वुमेन राइट्स के बारे में, ठीक है। मेन एंड वुमेन शुड हैव इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। मेन एंड वुमेन क्या है, उनकी इक्वल राइट्स होने चाहिए, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए हर चीज में, एजुकेशन में, जॉब्स में और यू नो पार्लियामेंट में, ईच एंड एवरीथिंग में इक्वल राइट्स होने चाहिए। पीपल हु सपोर्ट फेमिनिज्म वर्क टू एड्रेस gender inequality such as gender pay gap and discrimination against women। इसी तरह इस्लामिज्म भी एक आइडियोलॉजी है और इसका बिलीव क्या है, पाकिस्तान शुड बी गवर्नड अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स एंड शरिया लॉ, ठीक है। कि पाकिस्तान के अंदर क्या है, इस्लामिज्म होना चाहिए, इस्लामिक प्रिंसिपल्स को फॉलो करना चाहिए, शरिया लॉ होना चाहिए, ठीक है। Many political parties and group advocates for law and policies that align with Islamic teachings such as जमात-ए-इस्लामी पार्टी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ आइडियोलॉजीज है। इसी तरह और भी बहुत सी आइडियोलॉजीज हो सकती हैं, जिस तरह पाकिस्तान की आइडियोलॉजी थी कि पाकिस्तान को सेपरेट नेशन बनाया जाए, अल्लामा इकबाल की आइडियोलॉजी या कायद आज़म की आइडियोलॉजी, हर पर्सन की अपनी अपनी आइडियोलॉजी होती है किसी न किसी चीज को लेकर, ठीक है। तो ये सारी क्या है, आइडियोलॉजीज। इतनी ज्यादा ये 4-5 एग्जांपल्स इसलिए कोड किए हैं कि आपको आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ जाए। उसके बाद हमने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करना है आइडियोलॉजी एंड डिस्कोर्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। डिस्कोर्स हम ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुके हैं, लेकिन इंशाल्लाह जब इस पे वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा आपको इसका इंट्रो बताएंगे, डिस्कोर्स क्या है, आइडियोलॉजी क्या है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशनशिप है, इसके ऊपर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। और व्हाट इज आइडियोलॉजी का कॉन्सेप्ट हमने आपको इस वीडियो में दे दिया है। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी, लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करें, डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन बटन। वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। Thanks for watching.